कर लो। अच्छा, बच्चों के नाश्ता वगैरह कराने के बाद ना मैं पूरे घर की अच्छे से साफ़ सफाई कर लेती हूँ और डस्टिंग जो है ना वो मेरी रह ही जाती है, वो मैं बाद में करती हूँ क्योंकि फिर आपको पता ही है रमज़ानों में जो टाइम होता है ना वो इतना कम टाइम होता है, उसमें आपने जल्दी जल्दी सब कुछ काम करने होते हैं और फिर इफ्तार भी प्रिपेयर करना होता है, तो बस उसी के अकॉर्डिंग सारा काम लेके चलती हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बुशरा खान ब्लॉग। सो आज है जी 5th रोज़ा और अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने सारे काम से फ्री हो गई हूँ। क्या क्या काम मैंने निपटा लिया वो आपको दिखाती हूँ और उसके साथ साथ आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जी सुबह से लेके मतलब इफ्तार तक की मैं मेरी जो रूटीन होती है ना एक्चुअल वाली वो शेयर करने वाली हूँ। सो आई होप सो कि आपको ये अच्छी लगे और आज मैं इफ्तार में क्या बनाऊँगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और साथ के साथ बेल आइकन को हिट कर देना है ताकि आपको मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि लोग सब्सक्राइब तो कर रहे हैं बट वो वीडियो की नोटिफिकेशन उन तक नहीं जा रही है क्योंकि वो बेल आइकन को हिट नहीं करते। तो सब्सक्रिप्शन के बराबर में ना एक छोटा सा बेल का बटन होगा तो आपने उसको प्रेस कर देना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको मेरी सभी नोटिफिकेशन जो है वो टाइमली मिल जाएंगी। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो प्लीज बेल आइकन को जरूर हिट कर देना। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से। ये सब साफ कर लिया है, ठीक है, बस डस्टिंग वगैरह रह गई है वो मैं कर लूंगी। इसमें कमला के नाले में एक माशा बेर की है, एक कमला, ठीक तो है। मैं आज कमला के नाले में तो बादल लग रहा है, ठीक है। और इस रूम में ना अभी फराज का थोड़ा सा सामान रखा हुआ है, वो पैक होके चला जाएगा ना, फिर इस रूम की एक बार और अच्छे से सफाई होगी। और बाकी दोनों बच्चों को शावर दिला दिया है, ये देखें, सादिया को भी दिला दिया है शावर और जी सुहान को भी दिला दिया, अपने कपड़े निकाल लिए हैं। तो अभी मैं भी फ्रेश हो जाती हूँ। बेटी ये गेटिस आपके पजामों की हैं, दो मुझे, दो जल्दी से, ये सारी गेटिस उठा के दो। और अभी मैं इनको यहाँ रख देती हूँ, कभी ये बिल्कुल ही ख़राब करता है। और जी देखें, कपड़े वगैरह जो थे ना मैंने सारे वॉश कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, सारे कपड़े धुल गए हैं, ठीक है। ये शाम तक ड्राई हो जाएंगे तो फिर मैंने फोल्ड करके रख दूंगी। फिर कल ना अम्मी के घर जाना है तो फिर इस वजह से ना मैं ये सारे काम भी निपटाती रहती हूँ। अम्मी के घर जाने से पहले पहले ना बहुत सारे काम मैं निपटा कर जाती हूँ ताकि आने के बाद ना मुझे इतना ज़्यादा वो ना हो टेंशन कि मुझे ये भी करना है वो भी करना है। तो कपड़े तो जितने भी मशीन में होते हैं मैं सब वॉश करके जाती हूँ, बस जो हम लोग पहने हुए हैं ना वो मशीन में जाएंगे, वो आके वॉश हो जाएंगे। आजकल मौसम इतना खतरनाक सा हुआ है ना, बस मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने ना वो रख दिए थे गर्म कपड़े बच्चों के अंदर वापस, और फिर अब मैंने दोबारा निकाले उनको क्योंकि वो ठंड फिर से ऐसा लग रहा है जैसे ठंड ठंड सी हो गई है, तो मैंने उनको दोबारा निकालने पड़े। चले कोई बात नहीं। और बाकी ये सारा सामान वो दे गए थे फ्रूट चाट वगैरह का, तो अभी ये मैं सब सॉर्ट करूँगी किचन। सबसे पहले मैं फ्रेश हो जाती हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अभी थोड़ी सी देर में। अच्छा, तो बस अब यहाँ पर ना मैं फ़्रेश हो गई थी और नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी, तो बस यहाँ पर अब मैं कर रही थी जी डस्टिंग। और मेरे घर में आप देखेंगे कि कोई ज़्यादा ना डेकोरेशन के कोई आइटम्स ज़्यादा नहीं लगा रखे मैंने, बहुत रेयर, जैसे ये तोरई ही लगा रखे मैंने और एक आध इस तरह के आर्टिफिशियल प्लांट्स है मेरे घर में। तो बस इससे ज़्यादा मैं कुछ लगाना पसंद भी नहीं करती क्योंकि जितने ज़्यादा सामान होगा ना फिर उतनी ज़्यादा आपने मेहनत मुशक्कत करनी है और फिर ऑब्वियसली ये रेंटेड घर है तो इसमें इतना सारा सामान मैं अननेसेसरीली रखना भी नहीं चाहती। तो लिमिटेड सामान है जितना मेरे पास है ना, बस उसी में मैंने यहाँ पर घर को हल्का फुल्का सा डेकोरेट कर रखा है और वो भी माशाल्लाह काफी अच्छा लगता है दिखने में। तो बस अब मैं यहाँ पर वो डस्टिंग वगैरह से फ्री हो गई थी और फिर अब मैं उसके बाद जी बच्चों को खाना देने के लिए आ गई थी किचन में, क्योंकि दोपहर में बच्चों को तो लाजमी खाना है, हमारा तो रोज़ा होता है तो बच्चों ने तो खाना ही खाना है। तो बस सादिया के लिए मैंने राइस गर्म कर दिए थे जो एक दिन पहले बनाए थे और सुहान के लिए मैंने वही गर्म करा था सालन जो मैंने सहरी में खाया था। तो मैंने बनाया था जी साग गोश्त, तो वही मैंने सुहान को भी दे दिया था। तो बस यहाँ पर बच्चों को खाना वगैरह देकर फ्री होकर फिर उसके बाद जी मेरी ड्यूटी लगती है बर्तन धोने की, क्योंकि ये जो बर्तन होते हैं ना मैं रमजान में सिर्फ 2 बार ही बर्तन धोती हूँ और बार बार अपने आप को हल्का नहीं करती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा, मैंने ना ये पूरा व्लॉग जो है वो लाइव व्लॉग बनाया था और मैंने अपना माइक भी सेट कर लिया था और मैं आराम से बोल भी रही थी, सब कुछ कर रही थी। लेकिन जब मैंने एक वीडियो अपनी चेक करी ना तो उसमें इतना बैकग्राउंड म्यूजिक, मैं आपको क्या ही बताऊं, जो नीचे शॉप है ना उसमें से इतनी आवाज़, ऐसा लग रहा है वो तो लेडीज़ टेलर बने बैठे हैं कि उनको ना ईद से पहले पहले अपने सारे काम ख़त्म कर लेने हैं। तो मतलब इतनी आवाज़ें कि मैं परेशान हो गई थी। मैंने कहा फिर जो देखेगा वो भी अननेसेसरली डिस्टर्ब होगा, तो इसलिए बेहतर है कि वॉइस ओवर कर लो। तो वॉइस ओवर में ना बड़ा टाइम चला जाता है, वेस्ट हो जाता है। और फिर मैं सोच रही थी ये वाला व्लॉग ना मैंने आज रिकॉर्ड करा है 5th रोज़े को,
तो मैं 5th रोज़े में ना रात में ही मैं ये व्लॉग अपलोड कर दूँगी 11 बजे तक, बट वो हो नहीं पाया पॉसिबल। अभी मैं 12 बजे बैठ के तो वॉइस ओवर कर रही हूँ यहाँ पर। अच्छा, जो नीचे शॉप है ना, वो आप ये ना समझिएगा कि वो लेडीज़ टेलर की शॉप है। वो है जी वेल्डिंग की शॉप, और वहाँ पर सारा वेल्डिंग का काम होता है। तो वेल्डिंग की मशीन्स जब चलती है ना, तो बहुत ज़्यादा नॉइस होती है। तो फ़िलहाल यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ जी इफ़्तार में चाइनीज़। तो मैंने सोचा मैं पहले सोच रही थी मैं चाउमीन बना लूँगी, बट फिर मैंने डिसाइड करा नहीं, मैं हाक्का नूडल्स बना लेती हूँ और बच्चे भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि उससे पहले उनकी फरमाइश आई थी वाइट सॉस पास्ता की, तो वो मैं बना नहीं पाई थी। तो मैंने कहा चलो अभी तो मेरे पास टाइम है, तो मैं फटाफट से ना इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देती हूँ। अच्छा, दोपहर में ही ना मैं खाना भी बना के रख देती हूँ रात का। तो ये नहीं होता कि इफ्तार के बाद बनाने खड़ी होंगी। अच्छा, ये होता है कि कभी इस तरह का हो ना कि दोपहर में अगर मैंने कुछ राइस वगैरह बनाए हैं, तो फिर मैं इफ्तार के बाद कुकिंग करती हूँ, इससे पहले नहीं करती। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल मैं हरी मिर्ची कीमा बना रही थी, और दूसरे साइड पे मैंने नूडल्स ना उसको बॉईल करने रख दिए थे। अच्छा, इसका जो पूरा प्रोसेस है ना, वो इसके बैक पर लिखा होता है पैकेट पर, तो वहाँ से पढ़ के आप बॉईल कर सकते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं। अदरवाइज़ आपने क्या करना है, पानी को बॉईल करके इनको नूडल्स को डाल देना है। 5 से 7 मिनट गर्म पानी में आपने रखना है, और ये आराम से खुल जाएंगे और आराम से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो बस दूसरे साइड पर जी मैं यहाँ पर कीमा डाल रही थी, और कीमे की बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी। प्याज डाल दी थी, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था, और उसके बाद जी कीमा डाल के इसकी अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद फिर बाकी के मैं मसाले वगैरह इसमें ऐड करूँगी। तो यहाँ पर बस कुछ ज़्यादा मसाले नहीं डालती मैं हरी मिर्ची कीमा में, बस हल्दी डाली है मैंने, गरम मसाला डाला है, सॉल्ट डाला है, और 1 चम्मच से भी थोड़ा सा कम मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है। और जी कीमा खाने का ना मेरा इतना ज़्यादा मन हो रहा था, तो मैंने आज तो बोल ही दिया था फराज से कि कुछ ना लाना, ना मटन, ना बीफ, ना फिर चिकन का कुछ भी नहीं, सिर्फ लेकर आना, कीमा लेकर आना, मेरा कीमा खाने का मन है। तो फिलहाल वो ले आए थे, तो फिर मैंने फटाफट से बनाने रख दिया था। और दूसरी साइड पे यहाँ देखें, अब नूडल्स के लिए मैं यहाँ पे सारी वेजिटेबल्स जो है वो मैंने इक्वली चॉप कर ली थी, ठीक है। और आपने इक्वली ही कट करनी है ताकि वो सेम टाइम पे कुक हो जाए। तो इसमें मैंने कैरेट डाली है, रेड अनियन डाली है, और जो स्प्रिंग अनियंस होते हैं ना, उसका ग्रीन वाला पार्ट ज़्यादा डाला है, और वाइट वाला पार्ट थोड़ा सा डाला है मैंने इसमें। और मैंने डाली है इसमें ग्रीन कैप्सिकम, ठीक है। और बाकी इसमें मैंने एक पैकेट पूरा पास्ता मसाले का डाला है। तो इफ्तार के बाद जब मैंने इसे टेस्ट करा ना, तो मुझे थोड़ा सा मसाला कम लगा था, तो मैंने बाद में थोड़ा सा और ऐड कर दिया था इसमें। बस बाकी मैंने इसमें नूडल्स डाल दिए, और अब ये अच्छी तरह से सौते हो जाए। नहीं, नूडल्स मैंने अभी नहीं डाले, नूडल्स मैं आगे डालूंगी। अभी मैंने सिर्फ वो वेजिटेबल्स कवर करके रख दिए ताकि वो हल्का सा सॉफ्ट भी हो जाए और उनमें क्रंच भी रहे, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो बस इतनी सी देर के लिए कवर करना है, 1 से 2 मिनट के लिए। तो ये अच्छे से क्रंची भी है और सॉफ्ट भी है, कुक भी हो गई है। तो अब इस टाइम पे मैं नूडल्स डाल दूंगी। अच्छा, मैं आपको बताऊं मैंने यहाँ पे क्या गलती करी नूडल्स में। मेरे से ये मिस्टेक हो गई कि नूडल्स ना मैंने उसी पानी में पड़े रहने दिए, क्योंकि इतने सारे काम एक साथ चल रहे थे ना, तो मेरे माइंड से स्किप ही हो गया कि नूडल्स को ना ड्रेन करना है और उसमें ऑयल लगा के रखना है। तो बस ये गलती हुई है, आपने ये गलती नहीं करनी है। आपने ड्रेन करना है उसका पानी, और फिर उस पर ऑयल डाल के उसको हाथ से अच्छी तरह से ना मिक्स करके फिर छोड़ देना है, फिर वो आपस में चिपकेंगे नहीं। तो बस यहाँ पर अब सारी सॉसेस डाल दी, ग्रीन सॉस डाल दी, रेड सॉस डाल दी, और सोया सॉस डाल दी, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास तीखी वाली मिर्च हो ना, हरी मिर्च, तो वो भी आप ज़रूर डालिएगा, इसमें बहुत मज़े की लगती है। बट मेरे तो बच्चों को खानी थी, तो इस वजह से मैंने नहीं डाली है। फिर लास्ट में मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया था, उसको अच्छे से मिक्स करा, और बस गार्निश कर दिया जी मैंने स्प्रिंग अनियन से। तो ये बड़ी अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है और दिखने में भी बड़े मज़े की लगती है, बिल्कुल ऐसा लगता है रेस्टोरेंट स्टाइल। सो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इस रमज़ान। तो यहाँ पर जी हमारा इफ्तार का जो सामान था ना, वो सब रेडी हो गया था। मैंने वाटरमेलन वगैरह कट कर लिए थे। अच्छा, साइड बाय साइड ना ये सारे काम मैं करती रहती हूँ। मैं वीडियो में अब आपको डेली क्या फ्रूट चाट दिखाऊंगी। तो ये मैंने बना के रख दी थी फ्रूट चाट, और जो वाटरमेलन था वो भी कट करके रख दिया था, और बाकी रो अफ़ज़ा भी बना लिया था। अच्छा, इफ्तार से पहले की ना रूटीन मेरी बस यही होती है कि घर को क्लीन कर लो, बाकी सारा रात का जो खाना शाना है ना, वो सब बना के रख लो। रोटी मैं नहीं बनाती रोज़े में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे से रोटी नहीं बनती रोज़े में। मैं हाँ बाकी सारे काम कर लूँगी, मैं मार्केट भी चली जाऊँगी, मार्केट से होकर भी आ जाऊँगी, सारे घर के काम कर लूँगी, लेकिन रोटी नहीं बनती, पता नहीं क्यों। तो इस वजह से मैं रोटी नहीं बनाती। रोटी बनाती हूँ जी मैं इफ्तार के बाद ही। तो बस मेरा प्लान था कि मैं अभी रोज़ा नहीं बनाऊँगी, कुछ भी ठंडा नहीं बनाऊँगी, गले इतने ख़राब हो रहे हैं, बच्चों की तबीयतें ख़राब हो रही हैं, बट फिर भी यार हाथ पड़ ही जाता है कि इफ्तार है तो रोज़ा तो बनना ही चाहिए। तो बस वो बना लिया था मैंने,
और ना चाहते हुए भी ना फिर भी मैंने आज पकौड़ियाँ बनाई। मैंने बिल्कुल स्किप कर दिया था कि आज तो मैंने पकौड़ियाँ बनानी ही नहीं हैं। लेकिन फिर वही हस्बैंड ने बोला कि जी पकौड़ियाँ नहीं बनाओगी तो फिर दस्तरखान इनकम्प्लीट सा लगता है, थोड़ी सी बना लो, मेरे लिए ही बना लो। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। थोड़ा सा बैटर मेरे पास रखा हुआ था एक दिन पहले का, तो मैंने उसी में थोड़ा सा पालक और आलू डाल के वो फटाफट से हस्बैंड के लिए ना सारे पकौड़े फ्राई कर दिए। आप भी मुझे बताइएगा कि आपके यहाँ मतलब पकौड़े डेली बेसिस पे फ्राई होते ही होते हैं या फिर कभी आप स्किप भी कर देते हो। अच्छा रोल समोसा वगैरह तो ये लोग बनाते ही रहते हैं, बट ये जो ऑथेंटिक होते हैं ना, ये पालक आलू के पकौड़े, प्याज के पकौड़े, तो ये तो रमज़ान की जान होते हैं। मतलब सदियाँ बीत जाती हैं और हम लोग ना आम दिनों में तो बनाते ही नहीं हैं। कभी बारिश हुई तो मन कर गया तो बना लिया, अदरवाइज़ स्किप कर दिया। बट रमज़ान में देखें ये डेली डेली खाते हैं लोग, फिर भी दिल नहीं भरता। ये अल्लाह की कुदरत है, मतलब फिर भी हमारा दिल नहीं भरता पकौड़ों से। फिर भी ये होता है कि रोज़ ना दस्तरखान पे पकौड़े होने ही चाहिए। अब क्या लगे पकौड़े शकौड़े आपने नींबू नहीं डाला इसमें? और नींबू डाला होता है ना नूडल्स में, या फिर किसमें डालना था नींबू? नींबू कचालू में डालना था। पापा नहीं खाएंगे तो डालो, इनका चालियों में ना नींबू डाल देना। पापा ने अपने ब्राउनी से तोड़ दिया। देखो मैं जब पीछे खोलूं, हाँ जब पिता कर दो ना। तो बस इस तरह से ना ये जो भागा दौड़ी का टाइम होता है ना, एक तो टाइम इतना शॉर्ट होता है और मेरे साथ आज एक और पचका हो गया। वो ये हो गया कि मेरा जो वॉल क्लॉक है ना, उसने मुझे धोखा दे दिया। कल मैंने उसका सेल जो है ना वो चेंज करा था, क्योंकि वो बार बार रुक रुक के चल रहा था। तो मैंने कहा शायद सेल ख़राब हो गया। फिर मैंने मंगवाया फराज से, वो सेल चेंज करा। वो उस टाइम तक तो सही चल रहा था। अच्छा जब मैं ये पकौड़ियों का फर्स्ट बैच डाला ना मैंने, तब मैंने देखा, मैंने कहा चलो 6:05 हो रहे हैं, आराम से मेरी पकौड़ियाँ ना फ्राई हो जाएंगी और इफ्तार सही टाइम पे खुल जाएगा। जब मैंने सेकंड बैच डाला और फिर मुझे बाहर से ना एक हलत चली कि वो होता नहीं है इफ्तार से पहले पहले लोग इधर उधर भागते, अपने घरों की तरफ भागते। मैंने कहा यार अभी तो 6:05 हो रहे हैं, ये इतना बाहर भागम भाग क्यों हो रही है। फिर मैंने अपनी रिकॉर्डिंग रोकी और जी जनाब मैंने टाइम देखा मोबाइल में। मैंने कहा दत्त तेरी, ये तो बेटे 6:20 हो रहे हैं, 5 मिनट रह गए इफ्तार खुलने में। फिर जो मैंने तेज़ी से दस्तरखान लगाना स्टार्ट करा और मैंने कहा फटाफट से बुशरा रोबोट बन जाओ और जल्दी जल्दी दस्तरखान भी लगाओ और उधर पकौड़े फ्राई करो। बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सारा काम जो है ना वो टाइम पर हो गया था। बट दुआ मांगने के लिए ना मुझे बहुत कम टाइम मिला। ये समझे आप 10 सेकंड भी बहुत कम, मतलब बहुत कम टाइम मिला था। बट फिर भी उसमें कोशिश करी कि फटाफट से ना जितनी हो सके जल्दी जल्दी दुआएं मांग लो और फटाफट से फिर मतलब ये होता है कि ये टाइम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है रोज़दारों के लिए, मतलब जो रोज़ा रखते हैं ना उन लोगों के लिए, कि इस टाइम पे ना आपकी दुआएं जो है वो ज़रूर कबूल करता है अल्लाह पाक। ये अल्लाह का वादा होता है। तो प्लीज़ आप लोग भी मुझे, मेरी फैमिली को ना इस टाइम पे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आई होप सो कि आपको मेरी ये रूटीन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी।